हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी मित्रों के लिए राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू जो सीरीज है उसमें आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो आपका सीटी का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो या आपका पटवार एग्जाम हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। राजस्थान की हस्तकला पर चर्चा कर रहे थे, 2 एपिसोड के माध्यम से 60 प्रश्न पर हमने बातचीत कर ली थी। आज 30 प्रश्न और मैं आपके लिए इस सीरीज के माध्यम से लेकर आया हूं। आज थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि टेक्निकल इशू और नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आज आपकी जो क्लास है वो 6 बजे नहीं हो पाई। कल वापस 6 बजे ही आप लाइव आना, 6 बजे ही आपकी वो क्लास होगी प्यारे साथियों कल की। तो आज 1 घंटा लेट पहुँचे, एक बार फटाफट दबाकर अपने मित्रों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी जुड़ जाए। बिल्कुल, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है प्यारे साथियों, करते हैं शुरुआत। मनीषा, प्रवीणा, पूजा, नमस्ते, अशोक, रीलो, राहुल, अरुणा, प्रवीणा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी एक बार प्रयास करें, अपने मित्रों को जोड़ें, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि आज क्या क्लास है या नहीं। तो क्लास है प्यारे साथियों, चिंता नहीं करें। हाँ बिल्कुल, आज कोनी होवे की क्लास। पूजा हो गई क्लास चालू, अब तो होगी ये क्लास चालू, चिंता मत करो। ठीक है ना, करें शुरुआत। चलो देखो, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर, झालरापाटन एवं बारा। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताइए फटाफट से। क्या उत्तर होगा इसका? अशोक भाई, जय श्री कृष्णा। चलो, मनीषा और प्रवीणा का ए उत्तर आया इसमें। देखते हैं और भी साथी उत्तर देने के फिराक में हो तो जरूर बताएं। फटाफट से शेयर कर दो आप सभी एक बार, जो वो साथी भी जुड़ जाएंगे। फिर इस क्लास को हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। रवीना, गुड इवनिंग। चलो, इस प्रश्न का अभी तक उत्तर ए आ रहा है। और कोई साथी बी, सी, डी में से देना चाहता है तो दे सकता है। चलिए, इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आपके सामने ए नहीं होगा, इसका सही उत्तर आपके सामने होगा सी, अलवर एवं जयपुर। इन दोनों जिलों में कोफ्तागिरी का काम किया जाता है। ये दोनों शहर प्रसिद्ध हैं, लेकिन वर्तमान में इस कोफ्तागिरी के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसिद्ध स्थान है तो उसका नाम क्या है? उदयपुर। उदयपुर ऑप्शन में होता तो ये राइट करते, पर उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर एवं जयपुर। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन। स्थान स्थान पर भ्रमण कर अपने इष्ट देवताओं की फड़ों का वाचन करने वाले क्या कहलाते हैं? रावल, बोपे, नट और जोगी। बताइए। पूजा, मैंने भी यही सोचा था, अब क्या करें? ये बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर तो सही बताया है आप लोगों ने, और सही उत्तर है बिल्कुल। जो भी फड़ का वाचन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम भोपे कहते हैं। ठीक है, याद रखना। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मांडना, उस्ता कला, ब्लू पोट्री, कालबेलिया नृत्य से। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, सी उत्तर होगा, ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री। कब पद्मश्री मिला था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन।
तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान फेमस है? सीईटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाथद्वारा, चित्तौड़, बाड़मेर, उदयपुर। इसका सही उत्तर बताएं, क्या आएगा इसका उत्तर? चलिए बहुत बढ़िया, ए उत्तर आ रहा है, नाथद्वारा बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मनीषा, पूजा, परवीना, अशोक कह रहा आज ही पढ़ा था मैंने, आपकी क्लास देख रहा था तब। चलो अच्छी बात है। चलो सही आंसर है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपके नाथ द्वारा। अजरक प्रिंट का संबंध है सीकर, पाली, बगरू और बाड़मेर, क्या आएगा? हाँ पोपट लाल जी बताइए, क्या हालचाल है? शानू प्रणाम। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर बता रहे हो। और आपके राजस्थान में अजरक प्रिंट जो है, इसका संबंध किससे है? ये आपके बाड़मेर हो जाएगा। और नवीनतम जिला पूछे तो नए जिले के अनुसार क्या आना चाहिए था? बालोतरा आना चाहिए था। मलिर प्रिंट भी अपने यहीं की है। पाली की दो चीज़ें फेमस है, एक तो आपके मेहंदी, और उसी के साथ गरासियों की फाग या ओढ़नी भी बनाई जाती है। पाली में एक स्थान है आपके फालना, वहाँ में रेडियो और छाता बनाने का कार्य किया जाता। बगरू जयपुर में स्थान है, जहाँ पर बगरू प्रिंट का काम किया जाता। रामकिशोर छिपा उसके फेमस कलाकार हैं, 2009 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। और सीकर में खंडेला स्थान है, वहाँ पर अपने कुछ कार्य किया जाता कपड़ों से रिलेटेड। ये याद रखना, कल हमने देखा था सलमा सितारों का कार्य। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? महाराजा राम सिंह, और ये राम सिंह द्वितीय है, याद रख लेना। और मान सिंह फर्स्ट, महाराजा माधो सिंह, ये भी महाराजा माधो सिंह फर्स्ट है, और महाराजा भवानी सिंह। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताइए। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किसके द्वारा लाया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप बताइए। इसका जल्दबाजी में सही उत्तर बताना है, गलती नहीं करें, थोड़ा समय ले प्रश्न पर, सही उत्तर बताना है बिल्कुल। चलो बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे साथियों मान सिंह होगा। याद रखना आप, महाराजा मान सिंह जो फर्स्ट है, इस ब्लू पोट्री की कला को कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से। जबकि इस ब्लू पोट्री का जयपुर शहर में सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो सर्वाधिक विकास जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। ये क्वेश्चन था, उसने पूछा सबसे पहले कौन लाया था, तो उत्तर क्या होना था? बी होना था। महाराजा मान सिंह फर्स्ट जो है वो आमेर के शासक अपने लाहौर से क्या लेकर आए थे? ब्लू पोट्री, जिसका उद्गम माना जाता है पर्शिया या ईरान, याद रखना। राजस्थान में हैंडलूम डिजाइन एवं डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? ये बताइए आप। राजस्थान में हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? यानी जो भी अपने कपड़ों पर डिजाइन की जाती है उसका विकास और उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, ये आपको बताना है। मनीषा जी, राम सिंह के समय ही इसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ है, आपने गलत पढ़ लिया है, एक बार चेक करना उसे। चलो इसका उत्तर बताइए, क्या आएगा? डी बता रहे हैं, पूजा सी बता रही है। राजस्थान में हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? तो ये प्रश्न जो है इसका क्या उत्तर होगा? सी होगा, जयपुर। हैंडलूम डिजाइन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। चलो आप एक बार और पढ़ना, फिर बताना, कल बता दूंगा मैं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह फर्स्ट द्वारा कहाँ से लाई गई थी? ये क्वेश्चन है। मीनाकारी कला, कुदरत सिंह इसके फेमस कलाकार हैं, 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला। ये महाराजा मान सिंह फर्स्ट कहाँ से लेकर आए थे, ये भी आपको बताना है। चलो बहुत बढ़िया, सही जवाब है इस प्रश्न का। और सभी का अभी तक जितने भी साथियों ने कमेंट किया है भी उत्तर दे रहे हैं, और सही जवाब आपका बिल्कुल क्या उत्तर हो जाएगा? आपका लाहौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए फेमस है? अकोला,
सांगानेर, खंडेला और नाडोल। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और पढ़ा हुआ है आपका, कल ही पढ़ाया था मैंने, अगर ध्यान हो आपको तो। चलो, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट कपड़े के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। मनीषा, रवीना, पूजा, अरुणा, अशोक, सभी का ए उत्तर आया है। देखते हैं, अभी चेक करेंगे। परवीना, रिलो, ए बता रहे, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या होगा, आकोला। आकोला स्थान कहाँ पड़ता है आपके, ये चित्तौड़ में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी आकोला की एक छपाई और याद रख लेना, जिससे बोला जाता है जाजम आजम छपाई। तो जाजम आजम छपाई पूछे, ये भी आपके चित्तौड़ की है। और चित्तौड़ में एक स्थान और बता देता हूँ, जो पहले भी बातचीत कर चुके हैं। ये अपने चित्तौड़ में एक स्थान है बस्सी। बस्सी अपने राजस्थान में काष्ठ कला के लिए फेमस है, ये भी याद रखना। और चित्तौड़ में आपके जो बस्सी है, इसमें एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना हुआ, तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे, ये भी आपका चित्तौड़ हो जाएगा, याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है। और इस बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य में एक महादेव मंदिर बना हुआ, वो भी आप याद रख सकते हो। और उस महादेव मंदिर का नाम क्या है, जालेश्वर महादेव मंदिर। तो जालेश्वर महादेव जो मंदिर है, इसी बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य में बना हुआ है। और काष्ठ कला यहाँ की फेमस है बस्सी की। काष्ठ कला के जनक पूछे, तो काष्ठ कला के जनक कौन है, प्रभात जी सुतार, ये कारपेंटर साहब इसके जनक माने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आकोला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला फर चित्रांकन के लिए फेमस है, शाहपुरा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। बताइए, ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ा दिया है मैंने आपको। सर, आपकी कोचिंग से किसी का जूनियर अकाउंटेंट में हुआ है क्या, ओबीसी जनरल मेल कैंडिडेट का, मैं पूछूंगा कल, तब पता लगेगा भाई, ठीक है, आपको बता दूंगा मैं। हाँ नितेश, गुड इवनिंग। आरती, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। और आपके राजस्थान में फर चित्रांकन कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा का। और शाहपुरा का कौन सा परिवार ये काम करता है, जोशी परिवार, पांचाजी जोशी इसके जनक है, याद रखना। सूट की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, जोधपुर, सवाई माधोपुर, जोबनेर और मांगरोल। बताइए क्या इसका उत्तर होगा। सूट की साड़ियाँ राजस्थान में कहाँ की फेमस है, ये उत्तर बताना है आपको। हाँ बिल्कुल, 2006 में श्रीलाल जोशी को मिला था पद्मश्री, सही है आपका। हाँ, अरुणा, शाहपुरा का फुलडोल महोत्सव भी फेमस है, राम स्नेही संप्रदाय वाला, सही है। चलो, अच्छी बात है पोपटलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, 2 गुना में हो गया। ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि आपका सिलेक्शन 1 गुना में भी हो और आप जल्द सेलेक्ट हो। चलो, सूट की साड़ियाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध हैं, इसका जवाब अभी तक सी आया है, देखते हैं। देखिए प्यारे साथियों, साड़ियों में 2-3 जगह की साड़ियाँ पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाएगा जैनब की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। जैनब की साड़ी आपके कोटसुआ गांव, कोटा की फेमस। एक तो ये क्वेश्चन। एक आपको प्रश्न पूछा है सूट की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, ये सवाई माधोपुर की फेमस। और एक साड़ी और याद रखना, उसका नाम है चुवा चंदन की साड़ी। क्या नाम है, चुवा चंदन की साड़ी। चुवा चंदन की साड़ी पूछे, ये आपके नाथ द्वारा की फेमस, कहाँ की है, नाथ द्वारा, याद रखना। और साड़ी के प्रकार भी पूछे जाते हैं, सीईटी में क्वेश्चन पूछ लिया गया। साड़ी के प्रकार देखो आप, क्वेश्चन आया था कि चीर पटोरी, वसन, निचोल, अंशुक क्या है। तो चीर पटोरी, वसन, निचोल, अंशुक, ये क्या है, तो ये आप याद रखना साड़ी के प्रकार है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू
क्या है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक क्वेश्चन और है आपके, अमरशाही, चुंडावत शाही, स्वरूप शाही क्या है? ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या है इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। चलो बहुत बढ़िया। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, वेरी गुड गीता, सही बताया आपने, वेरी गुड। यहाँ स्प्रे पेंटिंग ये भी अपने नाथ द्वारा की है, बिल्कुल। चूहा चुंदन और स्प्रे पेंटिंग दोनों नाथ द्वारा, बिल्कुल गोटे के प्रकार हैं। अमरशाही, स्वरूप शाही, ये सब किसके नाम है? आपके पगड़ियों के नाम, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये तो किसके प्रकार हो जाएंगे? आपके गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ। और ये अमरशाही, चुंडावत शाही, स्वरूप शाही, ये मेवाड़ की प्रसिद्ध क्या है? पगड़ियों के नाम। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोनों अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, और आप बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। गंजीफा, नारचरी क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था, ये आप बता दो मुझे इसका आंसर क्या होगा। गंजीफा, नारचरी क्या है? सर बीएसटीसी की कितनी कट ऑफ जाएगी? पुलिस तैयारी भाई मैंने पूरा वीडियो बनाकर डाला है, वहां से आप देख लें, चिंता मत करो। 400 प्लस जो है नंबर, उसकी कट ऑफ जाएगी। ये बताओ गंजीफा नारचरी क्या है? चलो मनीषा ने इसका उत्तर दिया खेल। और भी बता दीजिए। अरुणा भी कह रही है कि खेल आएगा। बहुत बढ़िया। ये नारचरी आपके गंजीफा जो है, प्यारे साथियों याद रख लेना, ये राजस्थानी खेलों के नाम एग्जाम में आया था। तो राजस्थानी खेलों के नाम पूछे, उनके नाम हो जाएंगे आपके ये भी ध्यान रखना। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए राजस्थान कला और संस्कृति का कोर्स डिजाइन किया गया, मेरे द्वारा इसमें पढ़ाया गया। मात्र 199 रुपये में आपको ये उपलब्ध है प्यारे साथियों। 100 घंटे से ज़्यादा इसमें रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, प्रमाणिक सोर्स पर आधारित विषय वस्तु है, और 1000 MCQ वीडियो सॉल्यूशन के साथ इसमें अवेलेबल हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट पेपर जो है वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है प्यारे साथियों। चलो क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, उदयपुर, नागौर और जोधपुर, ये आपको बताना है। चलो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। आरती बारिश हो रही है, नेट स्लो चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना आरती। बारिश जयपुर में भी हो रही है, फिर भी हम आपके बीच में हैं। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर आया है। जयपुर में भी एक गांव बनाया गया शिल्प ग्राम, उसकी भी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। उदयपुर में एक गांव है जिसका नाम है हवाला ग्राम, ये राजस्थान का फर्स्ट आपके शिल्प ग्राम माना जाता। सेकंड ग्राम आपके जोधपुर में है, जोधपुर का एक नाम गांव है उसका नाम है पाल ग्राम। एक आपका अजमेर में है, और अजमेर में आपका जो गांव है उसका नाम है आपके पुष्कर ग्राम, ये भी शिल्प ग्राम के रूप में विख्यात है। और उसके अलावा आपका एक जयपुर में है, और जयपुर में किसको बनाया गया? आमेर को बनाया गया। एक और बता देता हूँ, नाथद्वारा में एक स्थान है अपने नाथद्वारा के पास, उसका नाम है मोलेला गांव, और मोलेला गांव जो है ये भी शिल्प ग्राम के लिए विख्यात किया गया, और ये भी राजस्थान के कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखना। अब मुझे आप कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब दे देना। एक तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो आपके लिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान में बिना ईसर, बिना शिव के गणगौर कहाँ की फेमस है? ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि राजस्थान में बड़ी तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ये तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिखे हैं,
तीनों क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट करके देने हैं कि क्या इसका उत्तर होगा। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, इतनी देर में आप फटाफट से उत्तर दें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा ऐसी तैयारी अगर आपकी रही तो। फिर बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या अशोक झालावाड़ में बारिश नहीं हो रही? खूब बारिश होगी भाई, थोड़ा इंतजार कर लो। और झालावाड़ तो वैसे भी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो फिर हमारे जिले में बारिश नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। चलो बहुत बढ़िया। गुलाबी गणगौर पूछे, ये आपके कहाँ की हो जाएगी? नाथ द्वारा। बिना ईश्वर बिना शिव के गणगौर पूछे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैसलमेर। बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज पूछे, ये आपके हो जाएगा बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। ये तीनों चीजें याद रखना, तीनों अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दी। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? चांदी पर मीनाकारी, ये बताना है। अजमेर, जोधपुर, नाथद्वारा, उदयपुर, ये आप बताइए फटाफट से, इसका क्या उत्तर होगा। शायद मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया आज। चलो इसका उत्तर क्या होगा? अजमेर, जोधपुर, नाथद्वारा। सही उत्तर बताइए। चलिए, जिसने भी ये नाथ द्वारा सही उत्तर लगाया उनका सही है। चांदी पर आपके मीनाकारी, इसे कहा जाता है तारकशी के जेवर। क्या कहते हैं इसे? तारकशी के जेवर। ये आपके कहाँ के फेमस है? नाथ द्वारा के। तो ये गलती मत करना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। पेंच वर्ग की किस प्रमुख कलाकार ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई? बताओ। कढ़ाई पेंच वर्क होती है ना, उसकी ऐसी कलाकार बताइए जिसने अपने अंतर्राष्ट्रीय जो है उसको अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये क्या होगा? चलिए फटाफट से। गौतमी देवी जैसलमेर, प्रेरणा श्रीमली बांसवाड़ा, शशि झालानी जयपुर, पार्वती देवी भीलवाड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़े, उत्तर दें। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आपका होगा बी। शशि झालानी जो जयपुर की हैं, इन्होंने अपने सबसे ज्यादा पेच वर्क जो कला है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई है? पहचान दिलाई। प्रेरणा श्री माली बांसवाड़ा, ये कथक नृत्य की फेमस कलाकार हैं। पार्वती देवी जोशी राजस्थान की पहली प्रथम फड़ चितेरी महिला है, शाहपुरा। मलिर प्रिंट का संबंध है, ये पहले भी बताया था मैंने। मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है? अपने बाड़मेर की। निम्नलिखित को सुमेलित करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुरादाबादी कला, तारकशी और तहनीशा और कोफ्तागिरी, क्या इसका सही उत्तर होगा? आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रश्न अवेलेबल हैं और आपको इसका सही उत्तर बताना है। बताइए फटाफट से, क्या इसका उत्तर होगा? अच्छा तुक्का मारा। नागौर की पवनधरा से एन भाटी, प्रणाम भाई प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। नागौर से हो, तेजाजी की धरती से हो, प्रणाम तो हमें करना चाहिए कि आपकी धरती नमन हो जिसने अमर कर दिया नाम। चलो मनीषा का उत्तर आया 2341, यानी 2341 यानी ए बताना चाह रहे हैं। देखते हैं अभी क्या इसका आंसर होगा, वो चेक करेंगे। बताइए।
चलो डी और सी में उलझ रहे बाकी साथी। चलो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मुरादाबादी कला, पीतल पर खुदाई करके कलात्मक नक्काशी करना मुरादाबादी कला कहलाती है। दो जगह है, सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगला देखते हैं, तारकशी, अभी तो पढ़ा है मैंने, चांदी के तारों से बनाए जाने वाले जेवर और कलात्मक वस्तुएं। तो दो के बाद क्या आ रहा है, तीन, पर यहाँ भी आ गया। यहाँ भी उत्तर देने में हम सक्षम नहीं है। आगे चले, तहनिशा क्या होती है कि डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरना, ये तहनिशा कहलाती है। कोफ्तागिरी क्या होती है, फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने पीतल के पतले तारों से की जाने वाली जड़ाई। तो इसका सही उत्तर होगा 2 3 4 1 23 41, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों, ए इसका सही उत्तर होगा। ये आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को ध्यान रखिए ना, और ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है, बताइए। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है। पिछले क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया हो तो उसका उत्तर इसी में है। देखो बहुत सारे साथी गलत कर रहे हैं। फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर अपने जो सोने के पतले तारों की जड़ाई है, इसे कहा जाता है प्यारे साथियों आपके मुरादाबादी कला। कौन सी कला कहते हैं, मुरादाबादी कला, अलवर की फेमस है, याद रखना। राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है। इसके अलावा किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म के लिए फेमस है। गिलुंड राजसमंद, बिनवाल जालोर, बिलाड़ा जोधपुर, जैतारण पाली। क्या इसका उत्तर होगा, ये आपको बताना है। बताइए। सर एक बार पीछे जाके देखना, 76 में क्या हो गया, 76 में ये देख लो, सोने पीतल के पतले तारों से की जाने वाली जड़ाई सोने की भी तो होती है। सही तो लगाया मैंने। अच्छा, कोफ्तागिरी, उसने पूछा था फौलाद की बनी वस्तु पर सोने पीतल के पतले तारों से की जाने वाली जड़ाई। बहुत अच्छा आपने रियलाइज किया है मनीषा, और बिल्कुल सही। ये गलती से इस पर मुरादाबादी का काम लगा दिया। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। थैंक यू सो मच, थोड़ा याद दिलाने के लिए, बढ़िया। ये बताना है आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है। इसके अलावा किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म के लिए फेमस है, ये आप याद रख लेना। राजसमंद जिले में एक स्थान है आपका गिलुंड, यहाँ की फेमस है आपके गिलुंड राजसमंद की मेहंदी। एक तो सोजत पाली, और ये हाँ बिल्कुल करवा दिया है सही, कोई दिक्कत नहीं, गलती से वो लग गया है। बिलवाड़ा के छिपे अबरक से छपाई का कार्य करते हैं, यह छपाई क्या कहलाती है। दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट, बोंडल की छपाई और बिलाड़ी प्रिंट, क्या होती है ये बताइए। हाँ, लाल सुर्ख मेहंदी अपने गिलुंड की है, सही है आपका गीत। चलिए इसका उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है। हाँ, स्टेनोग्राफर का बैच है क्या ऑफलाइन, बिल्कुल भाई ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप कर सकते हैं संपर्क दिए गए नंबर पर। चलिए इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, बोंडल छपाई। अबरक पर जो छपाई होती है उस छपाई को क्या कहते हैं, बोंडल की छपाई। वर्ष में कब फड़ चित्रण नहीं होता है, चातुर्मास, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अच्छा क्वेश्चन, बताइए।
बताइए फटाफट से इसका क्या सही उत्तर होगा। चलो गीता का तो ए आया है, चातुर्मास। और भी साथी बता दे क्या होगा इसका उत्तर। पहले कमेंट करके बताइए चातुर्मास का मतलब क्या होता है, अगर आपको समझ में आया हो तो। नितेश भाई एसआई का बैच अभी चालू नहीं है, जब चालू करेंगे तब आपको बता देंगे। बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है वो बैच भी, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। चौमासा नहीं मनीषा, चौमासा नहीं होता है, चातुर्मास। देखो मैं बताता हूँ, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे बोला जाता है देवशयनी एकादशी। क्या बोला जाता है? इस देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक अपने ये कार्य नहीं होता, क्योंकि देव सोते हैं। इस वजह से देवी देवताओं की अपने जो है प्यारे साथियों फड़ का निर्माण नहीं किया जाता। ये होता है चातुर्मास। और इसी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, इसलिए इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता। क्या कहते हैं इसको? प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। ये भी आप याद रखना। 4 एकादशी बता रहा हूँ, 2 तो बता दी, 2 और याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्जला एकादशी का पर्व कब मनाया जाता है, निर्जला एकादशी पूछे तो निर्जला एकादशी याद रख लेना, ज्येष्ठ महीने में आती है। और इस ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये निर्जला एकादशी का क्या मनाया जाता है? पर्व मनाया जाता है। बिना जल के व्रत किया जाता है उस दिन। फिर आपका एक एकादशी आती है, उसका नाम है देवजूलनी एकादशी। देवजूलनी एकादशी, जिसे आपके जल जूलनी एकादशी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो देवजूलनी एकादशी, जल जूलनी एकादशी, ये कब आती है? अगर ये पूछा जाए तो ये भाद्रपद महीने में आती है। और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 11 तारीख को आती एकादशी को, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और इसी दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडपिया नामक स्थान पर सावलिया जी का मेला भरता है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो सावलिया जी का मेला भरता है आपके मंडपिया चित्तौड़ में। ये आपके देवजूलनी एकादशी पर भरता है। और उस दिन भगवान को बैवाण में बिठाकर अपने जल में स्नान किया जाता, करवाया जाता, इसलिए उसे देवजूलनी या जल जूलनी एकादशी कहा जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या आप इस प्रश्न से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने जो उत्तर दिया है। बिल्कुल, मांगलिक कार्य यहाँ से रोक दिए जाते हैं। और मांगलिक कार्य की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से हो जाती है। बिल्कुल। बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है सर? देखिए रिलो, बाड़मेर की वैसे अंतर्राज्यीय सीमा 5 किलोमीटर लगती है, और वो गुजरात के साथ बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिछले पुराने आंकड़ों के अनुसार 228 किलोमीटर है। अब नए आंकड़ा आएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल गीता आपका सही है कि अपने जो सांवलिया जी हैं इन्हें अफीम के देवता कहते हैं, क्योंकि इनके मंदिर में ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जो ये कार्य करते हैं अफीम वगैरह का, और वहाँ ज़्यादा पैसे डालते हैं, इसलिए बिल्कुल आपके सांवलिया जी हो जाएंगे। सही है। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना हुई? जवाहर कला केंद्र, रंगमंच, रविंद्र मंच और जयपुर कथक केंद्र। इस जयपुर कथक केंद्र की स्थापना तो आपके 1977-78 में हुई थी, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। अब इन तीनों में से आपको एक उत्तर सेलेक्ट करना है, और आप बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। रीलो झालावाड़ की 1600 किलोमीटर लगती है बेटा सीमा एमपी के साथ। सॉरी नहीं, झालावाड़ की सीमा अपने पूरे अपने जो है एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले हैं,
1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और झालावाड़ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, लगभग 524 किलोमीटर के समथिंग इसकी सीमा लगती है। ये आप याद रखना, ठीक है। चलो, इसका उत्तर आ गया है और बिल्कुल आपका सही उत्तर है। जवाहर कला केंद्र ये जयपुर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और राजस्थान की कला जो धरोहर है उसका संरक्षण करता है ये संस्थान। राजस्थान का कौन सा शहर रत्न उद्योग का फेमस सेंटर है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। रत्नों का सबसे ज्यादा केंद्र कहाँ होता है? चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल इसका उत्तर भी आ रहा है आप सभी साथियों का और सही उत्तर बता रहे हो। राजस्थान में रत्न उद्योग केंद्र पूछे तो ये भी आपके कहाँ स्थित है? ये जयपुर के फेमस है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, जिले के टाकला ग्राम की दरिया विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले की दरिया? अपने जो एक गांव है टाकला ग्राम, वहाँ की फेमस है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप बता दोगे जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है। मैंने एक तो आपको जोधपुर ग्रामीण का एक गांव पढ़ाया था सालावास, ये भी अपने दरियों के लिए प्रसिद्ध है। और दौसा जिले का एक गांव पढ़ाया था, उसका नाम था लवान। और ऐसे एक जिले का गांव पढ़ाया मैंने टाकला। नाम बता दो उस जिले का, ताकि इस प्रश्न का वो उत्तर निकाल दें हम, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3 गांव है आपके जो राजस्थान में अपने किसके लिए फेमस है? विश्व में दरी निर्माण के लिए फेमस है। क्या उत्तर होगा बताइए। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर। तो नागौर का टाकला ग्राम विश्व भर नामक स्थान पर अपने किसके लिए फेमस है? दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपके कुछ सेंटर लिखे हुए हैं और एक तरफ आपके ये चीजें लिखी हुई। इनमें से पूछ रहा कि उपयुक्त में से कौन कौन से युग्म ऐसे हैं जो सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। उपयुक्त सभी आएगा, 1 2 4 5 आएगा, 2 3 4 5 या 1 3 5, इसका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। चलो बताइए फटाफट से। सभी तो नहीं आएगा इसका उत्तर, एक बार ध्यान से देखें इसको। चलिए आप अपने उत्तर लगा लें पहले, फिर बात करेंगे इसकी। चलो उत्तर भी आ रहा है। पोरस भाई राधे राधे। देखते हैं, चेक करते हैं। देखो आप, जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है, ये तो सही है। मुरादाबादी कला, ये आपके क्या लगता है सही है? बिल्कुल ये भी सही है आपके। और ये जोधपुर की फेमस है। उसके अलावा वातिक, ये झुंझुनू, ये गलत हो गया प्यारे साथियों। वातिक क्या होती है कि मोम की परत जो होती है उस पर चित्रांकन जो किया जाता है वो वातिक कहलाता है। ये ज़्यादातर अपने कहाँ होता है? जयपुर में। ये गलत है, तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी तो नहीं आएगा। अब डबल कट पोट्री अलवर की है, बिल्कुल साहब। खेसला लेटा जालोर के, यानी 1 2 और 4 5, इसका सही उत्तर आएगा बी। क्या आएगा? बी आएगा। आप में से 1 2 विद्यार्थियों ने बताया भी सही है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये वाला सही उत्तर होगा। सर देखा ही नहीं, नीचे देखना चाहिए। जयपुर की फेमस मुरादाबादी कला में किस धातु की वस्तुओं पर कलात्मक नक्काशी की जाती? मुरादाबादी कला ये अलवर की भी है, जयपुर की भी है और आपके जोधपुर की भी है। बताइए। क्या इसका सही उत्तर होगा? पीतल, जस्ता, चांदी, सोना। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। पीतल पर की जाती है अपने जयपुर में। मुरादाबादी जो कला है ये अपने पीतल की वस्तुओं पर कलात्मक नक्काशी की जाती है, ये याद रखना। त्रिलोकचंद, भगवान साई, हनुमान साई और गिरिराज बैरू आदि का संबंध है। मीनाकारी, फर चित्रांकन, ब्लू पोट्री, कुंदन कला। क्या इसका उत्तर होगा? ये प्रश्न आप बताएं। हाँ बिल्कुल, उसका सही उत्तर था पीतल। हाँ गीता, अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है। इसका जवाब दें। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नहीं पता है, देखें अभी बतावा मैं। रिलो एम बोल रहा है, और भी साथी लगा ले पहले। चलो ए भी आ गया, कुंदन कला भी आ गया, मीनाकारी भी आ गई। चलो इसका सही उत्तर सी होगा। ब्लू पोट्री जो कला है, ये फेमस कलाकार है त्रिलोक चंद, भगवान साई, हनुमान साई, गिरिराज बेरू, गोपाल सैनी भी है, ये भी याद रखना। राज्य में कागज जैसे पतले तार पतले पत्रे पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है? बताइए फटाफट। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। कागज जैसे पतले पतरे पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है? बताइए। जयपुर बता रहे हैं, देखते हैं क्या उत्तर होगा, आप बताइए पहले। ब्लू पोट्री में नाम नहीं सुना है? वो प्रसिद्ध कलाकार, नाम सुनोगे एग्जाम में आएगा, वो छपने वाला क्वेश्चन है। चलो इसका उत्तर तो ए आया है, सभी साथियों का गलत है। इसका सही उत्तर आपका होगा बीकानेर। राज्य में कागज जैसे पतले पत्रे पर मीनाकारी, कागज जैसे पतले पत्रे पर मीनाकारी का कार्य, अगर केवल मीनाकारी पूछता ना तब इसका उत्तर होता जयपुर, पर उसने पूछा कागज पर, तब इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से असत्य को छांटिए, गलत छांटना है। चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी ग्राम काष्ठ कला के लिए फेमस है। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। बेवान एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है जिसे मिनीएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। और काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना गांव नागौर फेमस है। इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो आपको गलत लगता है, ये आप बताएं। चलो बहुत बढ़िया, इसका उत्तर जिसने भी डी बताया है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है और गहरी तैयारी करके आए हो। क्योंकि ये जो काष्ठ कला के लिए जेठाना गांव है, ये नागौर में नहीं पड़ता है, ये तो आपका डूंगरपुर जिले में पड़ता है, पर उसने नागौर लिख दिया, इस वजह से गलत हो गया। और ये भी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। बांसवाड़ा जिले में एक स्थान है चंदू जी का गुड्डा, और डूंगरपुर जिले में एक स्थान है बोडी गामा। बोडी गामा ये कहाँ है? डूंगरपुर। ये दोनों स्थान राजस्थान में तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन और बताता हूं। अगर राजस्थान में पूछा रहे कि सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बीकानेर। ब्लू पोट्री पूछे तो जयपुर उत्तर है, और ब्लैक पोट्री पूछे तो कोटा और सवाई माधोपुर उत्तर हो। क्या होगा? कोटा सवाई माधोपुर, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, स्प्रे पेंटिंग और चुवा चंदन की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता दीजिए क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं। प्रसन्नजीत बाड़ी किस कला के लिए संबंधित है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ पोरस, फिर भी आपको देखकर बता दूंगा मैं। प्रसन्नजीत बाड़ी है कौन से जिले में है, ये भी बता दो थोड़ा। कोई होगा तो मैं बता दूंगा बिल्कुल। चलो, स्प्रे पेंटिंग चुवा चंदन की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है, नाथद्वारा। और आज के इस लाइव सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। कवोण, बर्मी, रुंदो, कोणस, आजोली, बिंडो किससे रिलेटेड है? फड़ चित्रण से, काष्ठ पर नक्काशी से,
कावड़ निर्माण से या बंदेज प्रिंट से, बताइए। चलो ठीक है, मैं बताऊँगा। धौलपुर। धौलपुर में तो वैसे जो राजा खेड़ा तहसील है उसमें जो सिलान गांव है वो राजा खेड़ा तहसील तो तूड़िया कला के लिए फेमस है, ये और देख लेंगे फिर भी। चलो इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट से। आज के इस लाइव सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, तो अंतिम क्वेश्चन का अंत अच्छे से कर लिया जाए। पंद्रह सौ सत्रह आला यही है क्या? हाँ, नकली आभूषण तुड़िया कला। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है मनीषा ने, और इसका उत्तर होगा बी। कास्ट पर नक्काशी जो की जाती है उसके कुछ प्रकार हैं ये, कवाण, बर्मी, ब्रुंदो, कोणस, आजोली, बिंडो। ये कुछ शब्दावली है जो समझ में कम आती, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते। तो आज की लाइव सेशन थी है प्यारे मित्रों। इसके सेशन में 50 मिनट में हमने 30 प्रश्नों पर गहनता से चर्चा की है। कल वापस अगले सेशन पर बातचीत करेंगे। कल के सेशन में आपके साथ 35 से 40 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने सभी मित्रों को जरूर ये लाइव सेशन जो है इसे बाद में भी देख सकते हैं, ताकि उन मित्रों को भी आप शेयर करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि प्यारे साथियों, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। क्लास कल शाम 6 बजे ही कंटिन्यू रहेगी। आज टेक्निकल इशू था, इस वजह से आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाई। ठीक है प्यारे साथियों, ओके।